12वां अधिकार, दीक्षा कल्याणक कथा। महान संवेग से भूषित, मुक्तिर्मा के सुख में आसक्त, काम जनित सुख में विरक्त ऐसे वीर शिरोमणि श्री वीर जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करता हूँ। अथानंतर सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट नाम वाले, ब्रह्मलोक निवासी, लोकांतिक नामधारी, सौम्य मूर्ति, पूर्वभव में संपूर्ण श्रुत और वैराग्य भावना के अभ्यासी, सर्वपूर्वों के वेत्ता, जन्मजात ब्रह्मचारी, एक भवावतारी, निर्मल चित्तधारी, इंद्र और देवों के द्वारा वंद्य एवं अभिनिष्क्रमण कल्याणक में तीर्थंकरों को संबोधन करने वाले देवर्षि जब अपने अवधिज्ञान से भगवान महावीर के चित्त को विरक्त जाना, तब वे स्वर्ग से उतरकर इस भूतल पर जगतगुरु के समीप आए और कर्मशत्रुओं के घात करने के लिए उद्यत श्री महावीर प्रभु को मस्तक से नमस्कार कर तथा स्वर्ग में उत्पन्न हुए महान द्रव्यों से परम भक्ति के साथ पूजकर विरक्तिवर्धक वाक्य वाली अर्थपूर्ण स्तुतियों के द्वारा अत्यंत प्रमोद के साथ उन महाबुद्धिशाली देवर्षियों ने इस प्रकार स्तुति करना प्रारंभ किया। हे देव, आप तीनों लोकों के नाथ हैं, गुरुओं के महागुरु हैं, ज्ञानियों के महागुरु हैं, प्रबोध देने वालों के महाप्रबोधक हैं। अतः आप हमारे द्वारा प्रबोधने के योग्य नहीं हैं। आप तो स्वयं बुद्ध हैं, समस्त तत्वार्थ के वेत्ता हैं और हमारे जैसे लोगों के तथा समस्त भव्य जीवों के प्रबोधक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे प्रबोधित, प्रज्वलित प्रदीप घटपटादि पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप भी समस्त जीवादि पदार्थों को संसार में प्रकाशित करेंगे। किंतु हे देव, आपको संबोधन करने का यह हमारा नियोग है, इसलिए वह आज स्तुति के छल से हमें वाचाल कर रहा है। यतः आप तीन ज्ञानरूपी नेत्रों के धारक हैं और हे उपादेय आदि सर्वतत्वों के ज्ञायक हैं। अतः आपको शिक्षा देने के लिए कौन समर्थ है? क्या दीपक सूर्य को प्रकाश दिखा सकता है? हे देव, मोहशत्रु के विजय का उद्योग करने के इच्छुक आपने यह जगत के संतजनों के लिए उत्तम बंधु कर्तव्य पालन करने का विचार किया है। हे प्रभो, आपसे अति दुर्लभ धर्मपोत को पाकर के कितने ही भव्य जीव इस दुस्तर संसार सागर के पार उतरेंगे। कितने ही जीव आपके धर्मोपदेश से रत्नत्रय को पाकर उसके फल से अति उत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्धि को जाएंगे। कितने ही जीव आपकी वचन किरणों से मिथ्याज्ञान रूप अंधकारपुंज का विनाश कर और समस्त तत्वार्थ को जाकर शिवरमा का मुख देखेंगे। संसार में सुधीजनों को आपसे समस्त अभीष्ट अर्थ की सिद्धि होगी और हे स्वामिन, वे स्वर्ग एवं मोक्ष के सुख को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे प्रभो, मोहरूपी कीचड़ में निमग्न पुरुषों को धर्मतीर्थ का प्रवर्तन कर आप निश्चय से उन्हें हस्तावलंबन देंगे। आपके वाक्यरूपी मेघ से अद्भुत वैराग्यरूपी वज्र पाकर के पंडित लोग महान मोहरूपी पर्वत के सैकड़ों खंड करके चूर्ण कर देंगे। आपके तत्वोपदेहा से पापीजन अपने पापों को और कामीजन अपने कामशत्रु को मारेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। हे नाथ, कितने ही आपके भक्तजन आपके चरण कमलों की सेवा करके और सम्यक दर्शन की विशुद्धि आदि कारणों को स्वीकार करके आपके समान होंगे। हे प्रभो, जगत का अकल्याण करने वाले मोह और इंद्रिय शत्रुओं का समूह आपको संवेग रूप खड्ग धारण किए हुए देखकर अपने मरण आदि की शंका से कंपित हो रहा है, क्योंकि हे सुब्दोत्तम भगवन, आप अपने और दूसरों के दुहसह परिशह भटरूप दुर्जय शत्रुओं को क्रीड़ा मात्र से जीतने के लिए समर्थ हैं। अतएव हे धीरवीर प्रभो, मोह और इंद्रिय शत्रुओं के जीतने के लिए, घाती कर्मों के नाश करने के लिए तथा संसार के भव्य जीवों के उपकार करने के लिए आप उद्योग कीजिए। हे भगवन, यथा आपके सम्मुख यह उत्तम अवसर तप करने के लिए, कौ को नाश करने के लिए और भव्य जीवों को शिवालय ले जाने के लिए उपस्थित हुआ है। अना हे स्वामिन, आपके लिए नमस्कार है। आप गुणों के समुद्र हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे जगत हितकारिन, मुक्तिकांता की प्राप्ति के लिए आप उद्यत हुए हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप अपने शरीर में और इंद्रिय भोगों के सुखादि में निःस्पृह हैं, अतः आपके लिए नमस्कार है। आप मुक्ति स्त्री के सुख साधने में सस्पृह हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आप अद्भुत वीर्यशाली हैं, कुमारकाल से ही ब्रह्मचारी हैं, लौकिक साम्राज्य लक्ष्मी से विरक्त हैं
और शाश्वत मोक्षलक्ष्मी में अनुरक्त हैं। अतः आपको नमस्कार है, हे गुरुओं के गुरु, आपको नमस्कार है, हे योगियों के पूज्य, आपको नमस्कार है, हे समस्त विश्व के मित्र, आपको नमस्कार है, और हे स्वयं बोधि को प्राप्त हुए भगवन, आपको नमस्कार है, हे महादातः। इस स्तवन के फलस्वरूप आप इस जन्म में और परजन्म जन्मांतरों में भी तप और चारित्र की सिद्धि के लिए अपने गुणों के साथ, हे नाथ, हमें भी बालकाल में मोहरूपी शत्रु को विनाश करने वाली संपूर्ण शक्ति दीजिए। इस प्रकार वे देवर्षि लौकांतिक देव तीन लोक के ज्ञानियों से पजित जगन्नाथ वीर प्रभु की स्तुति करके, अपनी इष्ट प्रार्थना करके, अपना नियोग पूरा करके, नमस्कार, स्तुति और पूजन से परम पुण्य उपार्जन करके और भगवान के चरण कमलों को बार बार नमस्कार करके स्वर्गलोक चले गए। उन लौकांतिक देवों के जाते ही चारों जाति के सभी देवगण घंटानाद आदि चिन्हों से भगवान का संयमोत्सव जानकर अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने वाहनों पर सवार होकर भक्ति के साथ सैकड़ों महोत्सवों को करते हुए उस कुंडपुर नगर को आए और उसके वनों को और सर्व मार्गी को अवरुद्ध कर वे देव सैनिक अपनी देवियों और अपने वाहनों के साथ हर्पित हो आकाश में ठहर गए। सर्वप्रथम उन सब देवों ने मुक्ति के भरतार उन वीर प्रभु को सिंहासन पर विराजमान करके क्षीरसागर के जल से भरे हुए महाउन्नत कलशों के द्वारा परम उत्सव से, गीत नृत्यवादित्र आदि से तथा जय जयनाथ के कोलाहल पूर्ण शब्दों के साथ उनका अभिषेक किया। पुनः त्रिजगत के भूषण स्वरूप उन वीर प्रभु को उन्होंने दिव्य वस्त्र, आभूषण और मल्याचल पर उत्पन्न हुई पुष्पमालाओं से आभूषित किया। तत्पश्चात उन वीर प्रभु ने महामोह से व्याप्त चित्तवाली अपनी माता को, दक्ष पिता को और अन्य बंधुजनों को वैराग्य उत्पादक मधुर वचनों के द्वारा और सैकड़ों प्रकार के उपदेशी वाक्यों से अलग अलग संबोधित करते हुए महाकष्ट से उन्हें अपनी दीक्षा के लिए समझाया। तत्पश्चात देवेंद्रर्चित चंद्रप्रभा नाम की देदीप्यमान दिव्य पालकी पर संयम रूपी लक्ष्मी के सुख प्राप्त करने के लिए उत्सुक और इंद्र के द्वारा दिया गया है हाथ का सहारा, जिनको ऐसे श्री वीर जिनदेव राज्य लक्ष्मी के साथ सब बंधुजनों को छोड़कर दीक्षा में प्रतिज्ञाबद्ध के समान चढ़े। उस समय समस्त आभूषणों की विभूति से युक्त और देवों से आवृत वे जगत के नाथ महावीर प्रभु उस पालकी पर विराजमान होकर ऐसे शोभित हो रहे थे मानो तपोलक्ष्मी को वरने के लिए जाने वाले उत्तम वर ही हों। सर्वप्रथम उस पालकी को राजाओं ने 7 पद तक उठाया, तत्पश्चात 7 पद तक विद्याधरों ने उठाया और उसके पश्चात धर्मानुराग के रस से परिपूरित वे सभी देवगण उस पालकी को अपने कंधों पर आरोपण करके बड़ी विभूति के साथ शीघ्र आकाश में उड़कर ले चले। अहो, उस प्रभु के महात्म्य का क्या अलग वर्णन किया जा सकता है, जिसकी पालकी को उठाने वाले लोकनायक इंद्रादिक हों। उस समय देवों ने आकाश से फूलों की वर्षा की और वायुकुमार देवों ने गंगा के जलकणों से युक्त सुरभित समीर प्रवाहित की। उस समय देव वंदीजनों ने भगवान के अभिनिष्क्रमण कल्याणक संबंधी मंगल पाठ पढ़े और देवों ने अनेक प्रयाण भेरियों को बजाया। जगतपति के मोहादि शत्रुओं को जीतने के उद्योग का यह समय है। इस प्रकार से इंद्र की आज्ञा से उस समय देवों ने उच्च स्वर से घोषणा की। उस समय स्वामी के आगे हर्षित हुए सुरासुरों ने हे ईश तुम्हारी जय हो, नंदो व इत्यादि शब्दों को बोलते हुए आकाश को अवरुद्ध कर महान कोलाहल किया। उस समय देवेंद्रों के कोटि बाजे आकाश को व्याप्त करते हुए बजने लगे और नाना प्रकार के हावभावों के साथ देव नर्तकियां नृत्य करने लगी। किन्नरियां अति मधुर स्वर से प्रभु के मोहशत्रु के विजय को प्रकट करने वाले अनेक प्रकार के सुखद यशोगीत गाने लगी। उस समय प्रमोद के भार से भरे हुए देवगण इधर से उधर दौड़ रहे थे और कोटि ध्वजास्त्रादि से आकाश को आच्छादित करते हुए चल रहे थे। प्रभु के आगे कमलों को हाथ में लिए हुए लक्ष्मी देवी मंगल द्रव्यों को धारण करने वाली दिक्कमारियों के साथ साथ आगे चल रही थी। देवेंद्रों के द्वारा जिनके ऊपर चवर ढोरे जा रहे हैं और मस्तक पर श्वेत छत्र लगाया गया है, भीतरी जो सर्व ओर से देवेंद्रों के द्वारा समावृत है, जो स्वर्ग से लाए गए मालाओं और वस्त्राभूषणों से मंडित है, और इस प्रकार जिनका महात्म्य सर्व और प्रकट हो रहा है,
ऐसे वे वीर भगवान जब नगर से वन को जा रहे थे, तब पुरवासियों ने यह कहते हुए उनका अभिनंदन किया है, जगतगुरु आप शत्रुओं को जीतें, सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्तव्य कार्य को करें, आपका मार्ग सुखमय हो, आप कोटि कोटि कल्याणों को प्राप्त हो, साम्राज्य सुख और स्त्री भोग को भोगे बिना ही तपोवन को जाते हुए वीर भगवान को देखकर कितने ही विचक्षण पुरुष परस्पर में इस प्रकार से वार्तालाप करने लगे हो। देखो, यह महान आश्चर्य की बात है कि यह जिनराज कुमारावस्था में ही कामरूपी शत्रु को मारकर तपोवन को जा रहे हैं। उनकी इस बात को सुनकर दूसरे लोग कहने लगे, अरे इस लोक में मोह, इंद्रिय भोग और कामशत्रु को मारने के लिए यह वीर प्रभु ही समर्थ है और दूसरा कदाचित भी समर्थ नहीं है। उनकी यह बात सुनकर कितने ही सूक्ष्म बुद्धिशाली पुरुष बोले, अरे बाहरी और शत्रु को नाश करने वाले वैराग्य का यह सब महात्म्य है, जिससे कि ऐसे स्वर्गीय भोग और त्रिजगत की सर्व संपदा को भी छोड़ने के लिए और पंचेंद्रिय रूपी चोरों को मारने के लिए ये समर्थ हो रहे हैं। यह परम वैराग्य का ही प्रभाव है कि ये चक्रवर्ती की संपदा को विरक्त होकर तृण के समान छोड़ रहे हैं। अन्यथा रागी और दरिद्रता से युक्त पुरुष तो अपनी जीर्ण पर्णकुटीर को भी छोड़ने के लिए समर्थ नहीं होता है। उनकी यह बात सुनकर दूसरे लोग कहने लगे, हो तुम्हारा कहना सत्य है, क्योंकि वैराग्य के बिना इनका ऐसा निःस्पृह मन कैसे हो सकता है। इत्यादि वचनालापों के द्वारा कितने ही लोग उनका स्तवन कर रहे थे, कितने ही पुरवासी लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे और कितने ही लोग अति कौतुक से उन्हें देख रहे थे। इस प्रकार लोगों के द्वारा पद पद पर अनेक प्रकार के वचनालापों से प्रशंसा किए जाने वाले वे तीन जगत के नाथ नगर के अंत में पहुँचे। इस प्रकार अपने पुत्र वीर कुमार के घर से चले जाने पर जिनमाता त्रिशला आंतरिक शोक से आहत होकर दावाग्नि से जली हुई वेली के समान होती हुई और पुत्रवियोग की अग्नि से पीड़ित सिद्धार्थ पिता भी आर्तचित्त होकर बंधुजनों के साथ दुहक से रोते और भारी विलाप करते हुए पुत्र के पीछे पीछे घर से निकले। हाय पुत्र, आज तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हे मुक्ति में अनुरक्त, हे मेरे हृदय के प्यारे, अब मैं तुम्हें अपने नेत्रों से कब देखूंगी? जब मैं तेरे वियोग को क्षणमात्र भी सहन करने को समर्थ नहीं हूँ, तब तेरे बिना मैं चिरकाल तक कैसे जीवित रह सकूंगी? हे पुत्र, तुम अति कोमल शरीर वाले हो, फिर इन दुर्जय परिपद और अनेक प्रकार के घोर उपसर्गों को कैसे जीतोगे? इन दुर्दमनीय इंद्रियरूपी हाथियों को, त्रैलोक्य विजय इस कामदेव को और इन कषायरूपी शत्रुओं को किस धैर्य से घात करोगे? हाय पुत्र, तुम अभी बालक हो, फिर इस दुष्कर भयकारी वन में और क्रूर मांसभक्षी निहादी से भरे हुए गुफा आदि में कैसे रहोगे? इस प्रकार से विलाप करती और भगवान के पीछे पीछे गिरती पड़ती जाती हुई उस त्रिशला माता को उसके महत्तर पुरुषों ने आकर और आगे जाने से रोककर दिव्य वाणी से इस प्रकार कहा, हे देवी, क्या तुम इस जगतगुरु के इस चरित्र को नहीं जानती हो? तेरा यह पुत्र तीन लोक का स्वामी है और अद्भुत पराक्रमी है। यह तीर्थंकर है। यह आत्मवेत्ता पहले संसार सागर में पतन से अपना उद्धार करके पीछे बहुत से भव्य जीवों का निश्चय से उद्धार करेंगे। जैसे दुर्जय सिंह कभी भी पाशों से बंधा हुआ नहीं रह सकता है, उसी प्रकार हे देवी, तुम्हारा यह पुत्र भी मोह आदि के बंधनों से बंधा हुआ घर में कैसे रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता है। इनका संसार अति निकट आ गया है। यह जगत के उद्धार करने में समर्थ तुम्हारा पुत्र दीन जन के समान इस अशुभ घर में कैसे प्रीति कर सकता है? यह तुम्हारा पुत्र तीन ज्ञानरूप नेत्रों का धारक है, संसार का ज्ञाता है, संसार से विरक्त चित्त वाला है। फिर यह किस कारण से मूढ़जन के समान इस मोहरूप अंधकूप में गिरेगा? ऐसा जानकर हे महाचतुर माता, पाप का आकर खानी, इस शोक को छोड़ो और घर जाकर तथा इस तीन जगत को अनित्य जानकर धर्म का आचरण करो, क्योंकि इष्ट जनों के वियोग से मूर्ख लोग ही शोक को करते हैं, किंतु जो चतुर पुरुष होते हैं वे संवेग से सर्व अनिष्टों के विघातक धर्म का पालन करते हैं। इत्यादि प्रकार के उद्बोधक और श्रवणीय महत्तरों के वचनों को सुनकर प्रबुद्ध बुद्धि वह देवी विवेकरूपी किरणों से अपने मन के शोकरूपी अंधकार को शीघ्र दूर कर अपने हृदय में
धर्म को धारण कर संवेग से व्याप्त शरीर वाली वह माता बंधुजनों और सेवकों के साथ अपने राजमंदिर को वापस लौट आई। तदंतर यथोक्त मांगलिक आयोजनों से मनुष्यों के नेत्रगोचर आकाश में न अति दूर न अति समीप जाते हुए वीर जिनेंद्र संयम की प्राप्ति के लिए देवों के साथ ज्ञात्रिखंड नामक महावन में पहुँचे, जो कि उत्तम छाया वाला, फलयुक्त, रमणीय और ध्यानाध्ययन की वृद्धि करने वाला था। उस वन में देवों के द्वारा पहले ही निर्माण किए गए एक गोल चंद्रकांतमयी पवित्र शिलापट पर वीर भगवान पालकी से उतरकर जा विराजे। वह शिलापट वृक्षों के समूह की छाया से शीतल था, घिसे हुए चंदन के रस से जिस पर छींटे दिए गए थे, सांथिया आदि मंगल चिन्हों से जो मंडित था, इंद्राणी के हाथों रत्नों के चूर्ण से जिस पर नंद्यावर्त आदि बनाए गए थे, जिसके ऊपर चित्र विचित्र वस्त्रों का मंडप शोभायमान था और जो ध्वजा पंक्तियों से आकाश को व्याप्त कर रहा था, जिसके सर्व ओर दिशाओं में धूप का सुगंधित धुआं फैल रहा था और जिसके चारों ओर मंगल द्रव्य रखे हुए थे। वीर कार्य करने में जिनका मन संलग्न है, जो शरीरादिक में आकांक्षारहित हैं और मोक्ष के साधन में आकांक्षायुक्त हैं, ऐसे श्री वीर प्रभु जनसंक्षोभ कोलाहल के शांत हो जाने पर उस शिलापट के ऊपर उत्तर दिशा की ओर मुख करके विराजमान हुए। उस समय वे शत्रुमित्रादि सर्व प्राणियों पर परम समता भाव की भावना कर रहे थे। तभी उन्होंने क्षेत्रवास्तु आदि 10 प्रकार के चेतन परिग्रहों को तथा अति दाक से छोड़े जाने वाले मिथा आदि 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों को एवं वस्त्र, आभूषण और माला आदि की शरीरादि में निःस्पृह और स्वात्मीय सुख में सस्पृह होते हुए मोह के नाश करने के लिए मनवचनकाय की शुद्धिपूर्वक सर्वदा के लिए परित्याग कर दिया। तत्पश्चात पद्मासन से बैठकर तथा सिद्धों को नमस्कार कर मोहपाश के समान अपने केश समूह को 5 मुट्ठियों से उखाड़कर फेंक दिया और मनवचनकाय के द्वारा सर्व सावधो हिंसादि पापों का परित्याग कर सर्व गुणों के आद्य स्वरूप सारभूत 28 परम मूल गुणों को, आतापन आदि योगों से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के उत्तर गुणों को, 5 महाव्रतों को, 5 समितियों को और 3 गुप्तियों को वीर जिनराज ने स्वीकार करके सर्वत्र समताभाव को प्राप्त होकर सर्व दोषों से रहित और सर्व गुणों का आकर ऐसा सामायिक नाम का सारभूत संयम अंगीकार किया। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन अपराह्नकाल में उत्तरा और हस्त नक्षत्र के मध्य भाग में चंद्रमा के आश्रित होने पर उत्तम मुहूर्त में वीर प्रभु ने अकेले ही मुक्तिकांता की परम सखी और अति दुर्लभ ऐसी जैनी दीक्षा को मुक्ति प्राप्ति के लिए धारण किया। भगवान के मस्तक पर चिरकाल तक निवास करने से केशों को अति पवित्र मानकर देवेंद्र ने उन्हें स्वयं उठाकर हर्ष से उनकी पूजा कर और प्रकाशमान रत्नों की पिटारी में रखकर तथा उसे दिव्य वस्त्र से ढककर देवों के साथ रमणीक महोत्सव करते हुए उस रत्न पिटारी को पवित्र क्षीर सागर के स्वभावतः पवित्र जल में परम विभूति से बहुसम्मान्य पुण्य की प्राप्ति के लिए निक्षेपण किया। अहो, यदि जिनेश्वर के आश्रय से ये काले अचेतन बालों का समूह पूजा को प्राप्त हुआ, तो सचेतन पुरुषों को उनसे क्या इष्ट साधन नहीं होगा। अर्थात जिनेश्वर के आश्रय से मनुष्यों को सभी इष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी। जिस प्रकार इस लोक में यक्ष देव जिनदेव में चरण कमलों के आश्रय से सम्मान को पाते हैं, उसी प्रकार अरहनत देव का आश्रय लेने वाले नीचजन भी दुर्लभ पूजा को प्राप्त करते हैं। उस समय संतप्त सुवर्ण कांति वाले शरीर के धारक यथा जातरूप वाले वीर भगवान नैसर्गिक कांति और दीप्ति आदि के द्वारा तेजोराशि के समान शोभित हुए। तब परम संतोष को प्राप्त हुए देवेंद्रों ने हर्ष से उनके गुणग्रामों द्वारा श्री वीर परमेष्टि की इस प्रकार उच्च स्वर से स्तुति करना प्रारंभ किया। हे देव, इस संसार में तुम ही परमात्मा हो, तुम ही तीनों जगत के महान गुरु हो, तुम ही गुणों के सागर हो, जगन्नाथ हो, शत्रुओं के जीतने वाले हो और अति निर्मल हो। हे देव, आपके जो गणनातीत असंख्यात गुण हैं, वे अद्भुत हैं, संसार में वे असाधारण हैं। उनकी स्तुति करने के लिए श्री गंधर्व देवादि भी अशक्य हैं, तो फिर अल्प बुद्धि से युक्त हमारे जैसे लोगों के द्वारा उनकी कैसे स्तुति की जा सकती है।
यह समझकर हमारा मन आपकी स्तुति करने में झूला के समान झोंके खा रहा है। तथापि हे ईश, आप के ऊपर हमारी जो एक निश्चल भक्ति है, वही हमें आपकी स्तुति करने के लिए हठात वाचालित कर रही है। हे योगीश, बाह्य और आंतरिक मरण के विनाश से आपकी यह निर्मल गुणों की राशि आज मेघरहित सूर्य को किरणों के समान प्रकाशमान हो रही है। हे भगवन, आदि और अंत में दुहखों से मिश्रित चंचल विषजनित सुख को छोड़कर स्वात्मज उत्कृष्ट सुख की इच्छा करने वाले आपके निःस्पृहपना कहाँ संभव है। अत्यंत दर्गंधयुक्त स्त्रियों के खोटे शरीर में राग को छोड़कर मुक्तिरमणि में महाराग को करने वाले आपके रागरहित वितराग कै से माना जाए। हे और उपादेय को स्पष्ट जानकर हे को छोड़कर उपादेय निज आनंद को स्वीकार करने वाले आपके हे नाथ, संभावना कहाँ है। रत्न नामधारी पत्थरों को छोड़कर सम्यक दर्शनादि अमूल्य महामणियों को ग्रहण करने वाले आपके हे देव, लोभ मुक्ति कैसे मानी जाए। क्षण भंगुर और पापवर्धक इस लौकिक राज्य को छोड़कर नित्य और अनुपम तीन जगत के साम्राज्य की इच्छा करने वाले आपका मन निःस्पृह कैसे माना जा सकता है। हे जगत प्रभो, लौकिक चंचल लक्ष्मी को छोड़कर सर्वोत्कृष्ट लोकाग्र निवासिनी मुक्ति लक्ष्मी को चाहने वाले आपके संसार में आशारहितपना कैसे संभव है। कामदेव रूपी शत्रु को ब्रह्मचर्य रूप बाणों के द्वारा मार देने से रति और प्रीति को विधवा बनाने वाले आपके हृदय में हे देव, दया कहाँ है। ध्यान रूपी महावाणों के द्वारा समस्त कर्मशत्रुओं की संतान का मोहभूक्ति के साथ विनाश करने वाले आपके हृदय में हे नाथ, करुणा कहाँ है। अपने थोड़े से बंधुओं को छोड़कर अपने गणों के द्वारा सारे जगत के जीवों के साथ परम बंधता को करने वाले आपके हे देव, बंधवयुक्तता कैसे संभव है। हे दक्ष, सर्पफणा के सदृश विषयुक्त भोगों को छोड़ करके शुक्लध्यान रूपी अमृतपान को करते हुए आपके प्रोषधव्रत कैसे संभव है। पुण्यधारा के समान जगत के संतापों को शांत करने वाली पवित्र और विद्वत पूजित आपकी यह महादीक्षा हम सब लोगों को पवित्र करे। तीनों लोकों को पवित्र करने में समर्थ ऐसी शुद्ध दीक्षा को मनवचनकाय की शुद्धि से धारण करने वाले और मुक्ति के इच्छुक आपके लिए नमस्कार है। शारीरिक सुखादि में निःस्पृह और शिवमार्ग में सस्पृह, तपश्री से संयुक्त और द्विविध परिग्रह के त्यागी है भगवन, आपको नमस्कार है। अनमोल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय आभूषणों से भूषित है ईश, निभूषण आत्मस्वरूप वाले तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार है। समस्त प्रकार के वस्त्रों के त्यागी और दिशारूप अंबर वस्त्र के धारक तथा महान ऐश्वर्य के साधन में उद्यत चित्त वाले आपके लिए नमस्कार है। सर्वसंग से विमुक्त, गुण संपदा से युक्त, मुक्ति के महाकांत है जिनेश्वर, आपके लिए नमस्कार है। अतीन्द्रिय सुख से युक्त चित्त वाले विरागी, उपवासी और शुक्लध्यानामृतभोजी आपके लिए हे नाथ, नमस्कार है। हे पूज या आज के दीक्षित, चार ज्ञानरूप नेत्र के धारक, स्वयं बुद्ध, तीर्थ के स्वामी और उत्तम बाल ब्रह्मचारी, समस्त इंद्रिय सुखों से विमुख, चैतन्य आत्मा के सम्मुख, निश्चिंत और मुक्ति प्राप्ति में चिंता करने वाले आपके लिए नमस्कार है। कर्म शत्रुओं की संतान का घात करने वाले, गुणों के सागर, उत्तमक्षमादि 10 लक्षण धर्म के धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे पूज्य, हे जगढ़ाशा प्रपूरक, इस स्तवन के द्वारा हम आपसे किसी सांसारिक लक्ष्मी की प्रार्थना नहीं करते हैं, किंतु हे देव, बालपने में भी तपोदीक्षा विधायिनी अपनी इस शक्ति को अपने गुणों के साथ मुक्ति के लिए भव में हमें दीजिए। इस प्रकार वे देवों के स्वामी वीर प्रभु को स्तुति करके, पूजा करके और बार बार नमस्कार करके नमन, पूजन और स्तवनादि के द्वारा बहुत प्रकार का पुण्य उपार्जन करके कर्तव्य काय को पूर्ण करने वाले, धर्म में संलग्न चित्त वाले और भगवान के दीक्षा कल्याणक की कथा में निरत वे सभी इंद्र देवों के साथ अपने अपने स्थानों को चले गए। अथानंतर वे वीर प्रभु निश्चल अंग होकर कर्मशत्रुओं का विनाशक योग निरोधक ध्यान को धारण करके पाषाण में उत्कीर्ण मूर्ति के समान ध्यानस्थ हो गए। उसी समय ही उस ध्यान योग के द्वारा वीर प्रभु के उत्कृष्ट चतुर्थ मनःपर्यय ज्ञान प्रकट हुआ, जो कि निश्चय से केवल ज्ञान की प्राप्ति का सूचक है।
इस प्रकार विकारों से रहित जिस वीर प्रभु ने बालकाल में ही विरक्त होकर मनुष्य और देवगति में उत्पन्न हुई राज्य और भोग आदि की लक्ष्मी को निश्चय से तृण के समान छोड़कर शीघ्र ही दीक्षा को ग्रहण किया, उस वीरनाथ की मैं अनुपम गुणों के कीर्तन द्वारा स्तुति करता हूँ। वीर प्रभु वीर जनों में अग्रणी हैं, गुणों के निधान हैं। ऐसे वीरनाथ को वीर पुरुष ही आश्रित होते हैं। वीर के द्वारा शीघ्र ही उत्तम सुख प्राप्त होता है। ऐसे वीर प्रभु के लिए भक्ति से मेरा नमस्कार है। इस संसार में वीरनाथ से भिन्न और कोई पुरुष नहीं है। उस वीर के गुण भी वीर ही हैं। ऐसे वीर जिनेंद्र में मैं अपना प्रतिदिन ध्यान लगाता हूँ। हे वीर प्रभो, मुझे वीर करो। इति श्री भट्टारक सकलकीर्ति विरचित श्री वीरवर्धमान चरित में भगवान की दीक्षा कल्याणक का वर्णन करने वाला 12वां अधिकार पूर्ण हुआ।